हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडी सी नायरा कट कुर्ती बनाना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी नायरा कुर्ती बनके रेडी हुई है। और ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल प्लेन कुर्ती का ही फैब्रिक था। तो प्लेन कुर्ती के फैब्रिक से मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ती क्रिएट की है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसके साथ अफ़गानी सलवार है। अफ़गानी सलवार की अलग से मैंने वीडियो अपने चैनल में डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत ही ट्रेंडी सी ये नायरा कट कुर्ती है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये शर्ट का फैब्रिक है मेरे पास, जो कि 2.5 मीटर है और इस पे पैच लगा हुआ है। तो ये पैच को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि पैच जो है वो ऊपर चोली वाले पार्ट में लगेगा। तो जब चोली की हम कटिंग करेंगे तो उस पे हम ये जो पैच है वो अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही ट्रेंडी सी अफ़गानी सलवार इसके साथ मैंने बनाई है। तो इस सलवार का वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 मीटर मैंने ये लाइनिंग ली है, क्योंकि सिर्फ हम ऊपर जो इसका चोली का पार्ट है उसी में लाइनिंग अटैच करेंगे और नीचे घेरे में अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहले हम पैच को रिमूव करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सिलाई से लगा हुआ है। तो आप उस सिलाई को उधेड़ के तो ये पैच जो है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये पैच जो है इसको रिमूव करने के बाद देखिए ये पैच अलग हो गया है। तो इसको हम जब चोली की कटिंग करेंगे तो उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए ये जो लाइनिंग है उसका फैब्रिक मैंने लिया है। तो सब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम मार्किंग नहीं करेंगे, लाइनिंग के कपड़े के ऊपर मार्किंग करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाएगी हमसे तो जो लाइनिंग का कपड़ा है वो तो बदला जा सकता है। तो इसलिए हम लाइनिंग पे ही कटिंग करेंगे। तो कुर्ती का जो चोली बनेगी उसकी जो लेंथ होगी 16 इंच हम रखेंगे और विड्थ 14 इंच रखेंगे, तीरा 7.5 और आर्म होल जो है वो 7 होगा। और जो चेस्ट साइज़ है वो 40 है। तो 40 का जो 1/4 होता है 10 होता है और उसमें 2 प्लस करेंगे। और जो वेस्ट है ये 36 है। तो 9 होगा तो 9 में हम 2 प्लस करेंगे। और हिप एरिया जो है वो 44 है, इसके लिए हम 11 और प्लस 2 लेंगे। तो 4th भाग लेना होता है हमें। तो ये इसकी मेजरमेंट थी। तो यहाँ पे ये मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक, बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। तो सबसे पहले तो हम 16 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि इस चोली की जो लेंथ है वो 16 इंच होगी। तो 16 इंच पे हम मार्किंग करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब हम इसकी विड्थ देखेंगे कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए चोली की कटिंग के लिए। तो चोली की कटिंग के लिए जो इसकी विड्थ होगी वो 14 इंच हम रखेंगे। चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं वो हम 14 इंच रखेंगे। और सबसे पहले तो हम तीरे की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे तीरा जो है वो हम 7.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल 7 इंच पे होगा, लेकिन उससे पहले ऊपर से हम आधा इंच का मार्किंग करके तो यहाँ से तिरछी लाइन लगा देंगे, क्योंकि जो कंधा है उसकी थोड़ी सी कटिंग जो है उसको गिराना होता है। और 7 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे आर्म होल की। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम 7 इंच तक सीधी लाइन लगा देंगे आर्म होल के लिए। तो अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। यहाँ पे जो है बस्ट साइज़ 40 है कुर्ती का। तो 40 का जो चौथाई भाग होता है वो 10 होता है। 10 पे हम मार्किंग करेंगे और 2 इंच उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लेंगे।
एक 10 पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच ऊपर लेके एक और मार्किंग करेंगे जो कि मार्जिन के लिए होगी। तो यहाँ जो हमारा जो वेस्ट एरिया है कमर वो 36 है, तो 36 का जो चौथाई भाग है वो 9 होता है। एक हम मार्किंग 9 पे करेंगे और 2 इंच और बढ़ा के एक मार्किंग कर देंगे। और हिप एरिया जो है वो है इसका 44, तो 44 का जो चौथाई है वो होता है 11 पे करेंगे और 2 इंच पे एक और मार्किंग कर देंगे। तो ऐसे हमारी परफेक्ट कुर्ती की फिटिंग आ जाती है अगर हम ऐसे मार्किंग करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे और ये जो मार्जिन के लिए हमने फैब्रिक छोड़ा है उसकी भी मार्किंग जो है उसको लाइंस लगा के मिला देंगे। और यहाँ से 1 इंच लेते हुए आर्म होल का हम शेप दे देंगे। तो जो फ्रंट का आर्म होल होगा वो अंदर की ओर 1 इंच पे मार्किंग करके तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे, क्योंकि जो फ्रंट का होता है आर्म होल का मार्किंग वो थोड़ा सा डीप होता है, तभी कुर्ती की अच्छे से फिटिंग आ पाती है। तो अब हम जैसे जैसे इसकी मार्किंग है वैसे वैसे इसको कट कर लेंगे। ये वाली लाइन नहीं कट करनी है हमें, फिटिंग वाली, हमें मार्जिन वाली जो लाइन है दूसरी ड्रॉ की हुई है उसको ही कट करना है। और अब हम जैसे जैसे हमारी मार्किंग है वैसे वैसे कट कर लेंगे। पीछे के आर्म होल को हमने कट करना है क्योंकि हमारे पास अभी फ्रंट और बैक दोनों का फैब्रिक है। तो ये हमने सारी ऊपर चोली की जो है वो कटिंग कर ली है। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ, तो फिर बहुत अच्छी शेप नायरा कट कुर्ती की निकल के आ जाती है। तो देखिए अब हम जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको अच्छे से सेट करके बिछाएंगे। और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे लाइनिंग की कटिंग करने के बाद। तो देखिए ये 4 फोल्ड करके हम फैब्रिक को सबसे पहले बिछाएंगे। देखिए 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। साइड से चोली निकालेंगे क्योंकि दूसरी साइड से हमारी स्लीव्स निकलेंगी। ये कपड़ा वैसे सिंपल कुर्ती का है तो इसमें स्लीव्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से निकल पाएंगी, तो लेकिन हम कैसे भी करके इसकी ब्यूटीफुल सी स्लीव्स जो हैं वो इसमें से निकालेंगे। तो पहले हम चोली का पार्ट कट करेंगे, उसके लिए हमें 4 फोल्ड करके फैब्रिक बिछाना है और बंद साइड लाइनिंग की भी अपनी तरफ रखनी है और नीचे मेन फैब्रिक की भी अपनी तरफ ही रखनी है। और जितना हमें फैब्रिक चाहिए उसके ऊपर फोल्ड करने के बाद हम ये जो कटिंग वाला लाइनिंग है उसको बिछा लेंगे और सेम उसी तरह से जैसे इसकी लाइनिंग की कटिंग है वैसे ही फैब्रिक की कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए ऐसे कटिंग करना बहुत आसान होता है और कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने लाइनिंग पे मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग की है और कटिंग की है। तो अब मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। तो अभी ये हमारे पास दोनों पार्ट हैं। तो अब हम फ्रंट का जो पार्ट है उसकी जो हमारी आर्म होल की अलग से कटिंग है उसको करेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों फैब्रिक चाहिए होंगे, लाइनिंग का भी और जो मेन फैब्रिक है वो भी। तो ऐसे दोनों को हम अच्छे से बिछा लेंगे और एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए रख लेंगे। तो अब जो हमारी फ्रंट की आर्म होल है उसकी मार्किंग इसमें हुई है, तो उसके हिसाब से हम ये दोनों फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ी सी डीप होती है, तो अब हम इस पे फ्रंट लिख देंगे। आप चाहे तो ओनली F भी लिख सकते हैं ताकि आपको भूले ना कि ये फ्रंट पार्ट है। और जो बैक का पार्ट है उस पे इसके ऊपर हम B लिख देंगे, यानी कि बैक पार्ट,
ताकि हमें कोई भी कंफ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे हम बैक के लिए और फ्रंट के लिए लिख देंगे। तो ये हमारी ऊपर चोली की जो है वो मार्किंग हो चुकी है। तो अब हमें लेंथ देखनी है और बाकी जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उसका देखना है कि हमें नीचे कितना उसका घेरा चाहिए। तो जो विड्थ है, चौड़ाई, वो तो हम पूरी ही रख लेंगे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स पड़ जाएंगे तो ये हम पूरी ही रख लेंगे। अगर आपको कोई फ्रिल वगैरह बाजू में लगानी है तो आप साइड से थोड़ा सा फैब्रिक कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमें पूरा ही इसकी विड्थ जो है वो रख देनी है। ये दोनों पार्ट हैं और लेंथ भी जितनी मुझे कुर्ती की चाहिए थी ये उतनी ही लेंथ है। तो आप वैसे मेजरमेंट करके अपनी कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको घेरे को रखें। अब हमारे पास ये छोटे छोटे पीसीस ही बचे हैं, तो इन पीसीस से ही हम ब्यूटीफुल सी स्लीव्स जो हैं वो रेडी करेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले तो हम गले बनाएंगे फ्रंट और बैक का। तो इसका फ्रंट और बैक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैंने गला बनाया है। फ्रंट का गला पॉट शेप है और पीछे का यू नेक। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये जो लाइनिंग है सूट की, लाइनिंग के ऊपर मैंने दोनों गले जो हैं पेस्टिंग वाले वो चिपका के रखे हुए हैं। और अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट लेंगे कुर्ती का। तो ये कुर्ती में एक पैच है जो कि हमें पहले गला बनाने से पहले अटैच करना है। अगर आपको कोई भी पैच या लेस वर्क करना है तो वो आप गला बनाने से पहले ही अटैच कर सकते हैं। तो ये जो पैच है इसको हम बिल्कुल सेंटर में ऐसे सिलाई से अटैच कर देंगे। तो ये साथ में ही पैच था कुर्ती के, तो इसलिए मैं इसको कुर्ती कटिंग के बाद ही लगा रही हूँ। तो ये ऊपर का चोली का पार्ट है। ये बहुत ही प्रिटी सी मैंने नायरा कट कुर्ती बनाई है। अगर आपको इस कुर्ती का फुल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसका फुल कुर्ती का ही होगा। और बहुत ही ट्रेंडी सी इसकी स्लीव्स मैंने पाकिस्तानी स्टाइल बनाई हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कुर्ती का वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी फुल कुर्ती की होगी। तो ये जो पैच है इसको हम सबसे पहले जो चोली का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर अच्छे से अटैच कर लेंगे सिंपल सिलाई से। अगर आप चाहें तो इसमें और लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ लेसेस का भी इसके फ्रंट पे डिज़ाइन बन सकता है। तो ये हमें गला बनाने से पहले ही अटैच करना होगा। तो देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हमें ये फ्रंट का गला बनाना है। तो देखिए कि कैसे हम इसका फ्रंट का जो है वो गला बनाते हैं। तो ये जो पैच है हमारा वो लग चुका है। अब गला बनाने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने चिपकाया है गला उसको उल्टा रखेंगे। और ये सारी हम बिल्कुल जैसे हमारे गले की शेप है वैसे साथ साथ इसकी सिलाई लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे का जो फैब्रिक है वो सीधा होना चाहिए और जो ऊपर गले का है फैब्रिक वो उल्टा होना चाहिए। जैसे कि आपको टिकन नज़र आ रही है, ये वाला टिकन वाला पार्ट जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे जैसे हमारे गले की जैसे ये पॉट शेप है, तो जैसे जैसे शेप है उसी हिसाब से हमें ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर देंगे। और ऐसा गला, ऐसे जब हम गला बनाते हैं तो बहुत ही सफाई से हमारा जो गला है वो बन जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अंदर का जो पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो अंदर का पार्ट है उसको हमें कट करना है, लेकिन आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है सिलाई से हटके। सिलाई बीच में कटनी नहीं चाहिए। सिलाई से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो अंदर का फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे गले की शेप है वैसे वैसे ही हम ये अंदर का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो अब हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे, सारे ही जो गला है उसकी शेप में, कॉर्नर में स्पेशली। और इस हिसाब से कट लगाने हैं कि हमारी सिलाई जो है इसके साथ बीच में कटनी नहीं चाहिए। तो सिलाई से थोड़ा सा हटते हुए
बाकी का जो फैब्रिक है उसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये जो कट लगाते हैं हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो अच्छे से अंदर की ओर टर्न हो जाए और सफाई से हमारा जो गला है वो सीधा हो जाए। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से अब टर्न हो जाएगा। थोड़ा सा हमें हाथों से इसको सेट करना पड़ेगा तो ये अपनी बिल्कुल शेप जो है वो गला ले लेगा। जैसे इसकी शेप होगी सेम उसी शेप में आ जाएगा। तो ऐसे लाइनिंग वाले सूट में ये गला बनाना बहुत ही इजी है। तो कई लोग अलग से पट्टी लगाकर भी गला बनाते हैं, लेकिन इसमें पट्टी की कोई नीड नहीं होती। तो लाइनिंग में ही हम गले को स्टिक करके तो बहुत आसानी से ऐसे गला कोई भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पॉट शेप गला जो है फ्रंट का ये बन चुका है। ये बहुत ही प्रिटी लगता है कुर्ती में। तो अब प्रेस की हेल्प से आप इसे अच्छे से बिठा सकते हैं। तो अब मैं आपको पीछे का गला बताऊंगी कि कैसे हम इसका यू नेक जो है बैक का वो बनाएंगे। ये तो रहा हमारा फ्रंट का गला जो कि बन चुका है, और अब हम इसका बैक का गला बनाएंगे। तो बैक के गले के लिए ये बैक का जो चोली का फैब्रिक है वो लिया है मैंने, उसको सीधा बिछाना है और जो हमने स्टिक किया है गला उसको उल्टा रखना है ताकि हमारी जो टिकन है बुकरम आपको नज़र आ रही है वो ऊपर की साइड हो। तो अच्छे से सेट करना है। सबसे पहले लाइनिंग को बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, और हो सके तो आप सेंटर में एक पिन लगा लीजिए ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से फिक्स रहे, हिले नहीं। तो अब वैसे ही हमें इसमें भी बिल्कुल जैसे हमारे गले की यू शेप है उसी शेप में सिलाई को लगा देना है। तो देखिए ये बिल्कुल टिकन के साथ साथ सिलाई लगानी होती है, टिकन के ऊपर नहीं, बिल्कुल उसके जो साथ साथ किनारा है उसके ऊपर ये सिलाई लगानी होती है। तो जिससे कि हमारा जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनता है। तो ऐसे टिकन के गले से बनाना बहुत ही आसान है कुर्ती का नेक लाइन। तो बहुत ही सफाई से भी बन जाता है और इजीली भी बन जाता है, और साथ ही में हमारी जो लाइनिंग है वो भी अटैच हो जाती है। तो ये बैक का जो गला है उसको भी हमने स्टिच कर लिया है। तो अब उसका भी जो अंदर का पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। देखिए अंदर का जो पार्ट है वो सारा हम कट कर देंगे सेम उसी शेप में जिस शेप में हमारा गला है। तो इसको कट करने के बाद इस गले में भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि ये आसानी से टर्न हो सके, और हमें सिलाई बीच में कटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। और छोटे छोटे सारी गोलाई में हम ऐसे कट लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे का जो गला है वो भी बनके रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फ्रंट और बैक दोनों गले जो हैं एक ही वीडियो में बनाने सिखाए हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है लाइनिंग वाली कुर्ती में गला बनाने का। तो इसको भी हम हाथों से अच्छे से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी शेप ले लेगा। देखिए कितना परफेक्ट यू नेक बन के रेडी हुआ है। तो ये हमारी कुर्ती का बैक का गला होगा। तो कोई भी गला आप ऐसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये दोनों गले हमारे पास बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये चोली का पार्ट है हमारे पास, तो आगे और पीछे दोनों पार्ट हैं। तो अब हम ऊपर कंधे की जो है सिलाई लगाने से पहले नीचे का जो घेरा है उसको रेडी करेंगे और उसको अटैच करेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो जो स्लिट्स हमारी बनेंगी वहाँ पे हमें लेस लगानी है। देखिए कुछ ऐसे फैब्रिक सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर लेस को उल्टा बिछाना है और ऐसे डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को ये गुम लेस लगानी है। तो देखिए ये गुम लेस लगानी है हमें अंदर की ओर दबाते हुए, और चारों तरफ लगानी है। जैसे कि जो स्लिट्स हमारी चारों तरफ बनेंगी तो फैब्रिक के दोनों पार्ट पे हमें लगानी है विड्थ के। तो ऐसे ही फ्रंट के और बैक के दोनों पार्ट्स पे हमें साइड्स पे ये लेस अटैच करनी है। और अब हम जैसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की ओर तो ये लेस बहुत ही खूबसूरती से निकल के सामने आ जाएगी और ये गुम लेस लग जाएगी।
तो मैंने चारों ओर लगा ली हुई है जो हमारी स्लिट्स हैं उन पे लेस। तो अब हम सबसे पहले तो ये जो ऊपर का है हमारा चोली का पार्ट उसको जोड़ लेंगे कंधे की सिलाई लगाते हुए। तो मैं ऐसे जो है लाइनिंग वाली कुर्ती में गला बनाती हूँ, ये कंधे की सिलाई लगाती हूँ। लाइनिंग को हम अलग करके दूसरी ओर कर लेंगे गले की तरफ, तो जिससे कि ये बहुत सफाई से हमारी सिलाई लग जाती है कंधे की और दोनों तरफ गुम सिलाई ही आती है। तो आपको भी ऐसे ही लाइनिंग को दोनों तरफ से पकड़कर अंदर की ओर गले की ओर करते हुए इस सिलाई को लगाना है। डबल सिलाई कर देनी है। ये देखिए लाइनिंग अलग है, नेक लाइन की तरफ मैंने लाइनिंग को कर दिया है और मेन फैब्रिक दूसरी साइड पे है, तो ऐसे सिलाई हमें लगा देनी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सफाई से ये सिलाई लगी है। तो दोनों तरफ बिल्कुल भी इसमें सिलाई नज़र नहीं आएगी, ये गुम सिलाई जैसे हो जाएगी। ये देखिए ये मेन फैब्रिक की तरफ है फ्रंट और ये बैक से लाइनिंग की तरफ, दोनों तरफ ये गुम सिलाई ही आई है। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ ये कंधे की सिलाई लगा लेनी है। देखिए मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए लाइनिंग को हम दूसरी ओर गले की ओर टर्न कर देंगे, ऐसे अलग अलग कर देंगे। तो ये सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली हुई है। तो अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की जो है मार्किंग हुई है कुर्ती में, अगर नहीं हुई है तो आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग की मार्किंग कर लें। तो डबल सिलाई लगाते हुए दोनों तरफ हम फिटिंग की ये सिलाई लगा देंगे। एक तरफ ये सिलाई हमारी लग चुकी है और सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरी ओर भी ये सिलाई को लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा ऊपर का जो चोली का पार्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ऐसे चोली का पार्ट अलग बनाने से हमारी जो नायरा कुर्ती है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स भी फ्रंट पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्लेट्स नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल साथ लगी हुई कुर्ती नहीं अच्छी लगती है। थोड़ी सी लूज़ फिटिंग की ही अच्छी लगती है नायरा कट कुर्ती पहनी हुई, तो इसलिए मैं इसमें प्लेट्स ऐड नहीं करूँगी। तो अब हम नीचे का जो घेरे का फैब्रिक है उसको अटैच करेंगे इसके साथ। देखिए ऐसे प्लेट्स पड़ जाएंगे, तो ये बहुत ही प्रिटी नायरा कट कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें चोली के ऊपर ये अटैच करना है। तो देखिए ये उल्टी साइड है और इसको हम जो पीछे की साइड है उसको ऊपर को उठा देंगे और नीचे जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर अटैच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के ऊपर देखिए सीधा होना चाहिए। तो जहाँ से ये बिल्कुल कमर की हमारी सिलाई है हमें वहीं से स्टार्ट करनी है। ये नीचे घेरे की जो हमने बनाना है, तो जो लेस है उसको हम सिलाई के बिल्कुल ऊपर रख देंगे। इस हिसाब से हम ये सिलाई लगाएंगे। लेस को बिल्कुल सिलाई के कमर की सिलाई के ऊपर रख देंगे और ये ऊपर का जो फैब्रिक है वो उल्टा होना चाहिए और नीचे का सीधा होना चाहिए। तो अब बिल्कुल इक्वल प्लेट्स डालते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे। और ये जो प्लेट्स हैं ये बड़ी सफाई से हमें एक बिल्कुल इक्वल डालने हैं ताकि देखने में ये हमारी कुर्ती जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो जितना हमारा फैब्रिक है उसके हिसाब से हमें चोली के साथ इसको अटैच करना है। चारों तरफ मैंने जो स्लिट्स हैं उस पे लेस लगाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको एक साइड पे लगा के दिखाया था। तो ये हमें चारों और स्लिट्स पे लगानी होती है। तो ये प्लेट्स डालते हुए हम एंड तक इसको ले जाएंगे
जहाँ तक हमारी दूसरी ओर की कमर की सिलाई है। तो यहाँ पे भी हम जो कमर की हमारी सिलाई है, लेस को बिल्कुल उसके ऊपर तक लेके आएंगे, सिलाई के ऊपर तक। और दूसरी तरफ अब हम अटैच करेंगे, तो वो लेस जो है उसके ऊपर दूसरी लेस को रखेंगे और बिल्कुल इसको इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हुए पीछे का पार्ट भी एक ही सिलाई में अटैच कर देंगे। तो अब ये जो फैब्रिक है इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। और ये जो स्लीव्स हैं ये मैंने रेडी कर ली हुई हैं। तो स्लीव्स इसकी बहुत मुश्किल से बनी थी क्योंकि फैब्रिक बहुत ही कम था, 3-4 हिस्सों में इसका फैब्रिक था। तो उनको मैंने जोड़ लगा के और बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तानी स्टाइल बाजू बनाई है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है बाजू की, अलग से वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स मैं आपको अलग से वीडियो में बनानी सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में आपको ये स्लीव्स की भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने जोड़ लगा के नीचे जो है प्लाजो और इसका जो शर्ट है, दोनों के पार्ट्स में से फैब्रिक बचे हुए थे, तो मैंने जोड़ लगा के लेसिस के साथ बहुत ही खूबसूरत ये बाजू बना दिए हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तानी है। और गले का जो पैटर्न है उसमें से थोड़ा सा पीस बचा था, तो वो भी मैंने बीच में नेट जो है उसको अटैच करके इसको डिज़ाइनर लुक दे दिया है। तो अब हम बाजू को अटैच करेंगे कुर्ती के साथ। तो देखिए, ये फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट में काट हमारी डली हुई है, जो फ्रंट की काट होती है वो शर्ट में डली हुई है। तो स्लीव्स पे भी सेम वैसे ही डीप कटिंग हमें करनी होती है। तो मैं स्टिचिंग के बाद ही स्लीव्स पे करती हूँ। तो देखिए, ये स्टिचिंग हुई है स्लीव की। तो अब जो देखिए, ऐसे हमें बिछा के रखना है और उसके बाद हमें जैसे यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करके हमने कटिंग की है, सेम वैसे ही 1 इंच की मार्किंग पे ये भी हमें कटिंग करनी है। ऐसे हमें शेप देनी है थोड़ी सी डीप करते हुए। ऐसे करने से हमारी जो स्लीव्स हैं परफेक्ट बन जाती हैं और बहुत सफाई से अटैच हो जाती हैं और फ्रंट पे बिल्कुल भी झोल नहीं आता है कुर्ती के। अब हम इसको अंदर की ओर करेंगे और सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए ये दोनों तरफ का जो फैब्रिक है उसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से सिलाई से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सारे आर्म होल में हम ये सिलाई लगा देंगे, तो जिससे हमारी जो स्लीव है वो अटैच हो जाएंगी। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अगर आपको ये डिज़ाइनर स्लीव सीखनी है तो मेरे चैनल में आपको स्लीव्स की अलग से वीडियो मिल जाएगी। इसकी जो मैंने अफ़गानी सलवार बनाई थी उसकी भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी बहुत सी डिज़ाइनर कुर्तीज़ की और स्लीव डिज़ाइंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। आई बटन में स्लीव्स का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसको हम सारी और अच्छे से सिलाई करते हुए बाजू को अटैच कर देंगे। तो हमारी एक और की जो स्लीव है वो अटैच हो चुकी है। देखिए, इसको अब हम उल्टा कर देंगे। ये अटैच हो चुकी है और सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरी ओर भी फ्रंट की काट को डालते हुए स्लीव को अटैच कर देंगे। तो ये कुर्ती अब बनके रेडी हो चुकी है। तो देखिए इसकी फाइनल लुक। तो ये बिल्कुल सिंपल फैब्रिक था जिससे कि मैंने ये कुर्ती क्रिएट की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको ऐसी डिज़ाइनर कुर्ती और प्लाज़ो की वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर।